नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर लोबान की ध्वनि करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, असली कारण और उपाय क्या हैं। अवश्य जानिए कौन आते हैं जिसके आप लोबान जला रहे हैं, कौन आता है, कौन आकर्षित होता है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र, तंत्र मुद्रा एवं शास्त्र संबंधी जानकारी आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, आज हम अब सभी एक अत्यंत विशेष विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। घर में जब हम ध्वनि करते हैं तो उसमें लोबान का प्रयोग करते हैं अथवा नहीं करते हैं, या अथवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लोबान का प्रयोग हम सभी के घर पर होना चाहिए। और एक रल बोलकर की चीज़ होती है, एक राल बोलकर चीज़ होती है। वह राल क्या होती है? क्या लोबान और राल दोनों एक ही चीज़ हैं? तंत्र में इन सभी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस जगह किया जाता है? बहुत सारे ऐसे विद्वानों का कहना है कि हम नियमित रूप से लोबान का उपयोग ध्वनि देने में करते हैं, जिसके प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वहीं कुछ ज्ञान धर्म अत्यधिक होता है तो इसे हिंदुओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोग ऐसे बातें जो बता रहे होते हैं उनको लेकर के बोलते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म का कोई चीज़ ऐसा नहीं है, सभी को इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऋषि मुनि भी करते थे। साथ ही वह भी कहा जाता है कि आप सभी देख सकते हैं कि बालाजी या भैरव जी के मंदिर में भी लोबान जला करके ध्वनि की जाती है। तो सच्चाई क्या है? आखिर हमें करना है या नहीं करना है? हमें एटलीस्ट ये चीज़ जान लेनी चाहिए। तो आज हम सभी इस विषय को पूरे सूक्ष्म रूप से देखेंगे, हर प्रकार से देखेंगे कि वास्तविकता क्या है, इसका प्रयोग क्या है, अथवा इसका उपयोग नहीं कब करना होता है, कब नहीं करना होता है। सबसे पहले तो लोबान क्या है, क्या चीज़ है और ये किस प्रकार प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है। तो लोबान एक पेड़ से निकलने वाला दूध का ठोस रूप है। और वह जो पेड़ है, वह पेड़ जो फूल इत्यादि होते हैं उनकी जो बनावट होती है, उस प्रकार के वृक्ष भारत में नहीं पाए जाते। यह सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया अर्थात साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इन सभी जगह पर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और उनके छालों को जब काटा जाता है, बीज से लोगों से उनके तने से, छाल से दूध की धार बहने लगती है, जो कि बाहर आने के बाद ठोस बन जाती है। और उसे ही, इस ठोस पदार्थ को जो है भगवान के रूप में इत्र के लिए और औषधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ एक और लोबान की ध्वनि से बहुत सारे चर्म रोग इत्यादि ठीक हो जाते हैं, वहीं बहुत सारे नए रोग भी हो जाते हैं। औषधि के रूप में इसका प्रयोग करने से जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। और औषधि के रूप में प्रयोग करने से बहुत सारे ऐसे रोग भी हो जाते हैं जोड़ों में, फेफड़े में अथवा अस्थमा से संबंधी बीमारियां हैं जो वो भी हो जाती हैं। दोनों चीज़ है, इसलिए दोधारी तलवार है। इसलिए इसका उपयोग जो है सोच समझ कर के निर्देश में करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यह भारत में पाए जाने वाला धूप नहीं है। जो क्षेत्र में यह मिलता है उसे क्षेत्र में पूर्व काल में हम सभी जानते हैं कि देवताओं से विरोध करने वाली जो जातियां थी, असुर, दैत्य, राक्षस इत्यादि, उनके संप्रदाय उस जगह रहते थे। रावण के वंशज भी रहते थे। आपको पता है साउथ इंडिया में श्रीलंका है, साउथ इंडिया के पास, वहाँ से पूरा जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, माली वगैरह है, तो उसके आसपास के पड़ोसी देश है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहीं रहते थे राक्षस वगैरह सारे। कुमार कार्तिक भी लड़ाई करने गए थे तो दक्षिण भारत से उन्होंने लड़ाई करनी शुरू की थी राक्षसों से। तो आप समझदार हैं, उस जगह रहते थे। और उनके द्वारा ही तमिलनाडु वगैरह प्रांतों में यह लोबान यूज़ किया जाता था। जो भारत में भी इस चीज़ का प्रयोग होता है उसे हम राल बोलते हैं, जो कि साल के वृक्ष से जो गोंद निकलता है उससे बनता है। जब साल के वृक्ष को, इस राल को काटा जाता है तो उससे एक तेल लिए जैसा पदार्थ निकल जाता है, जो कि तुरंत ही ठोस हो जाता है। यह राल का रूप ले लेता है। और राल की ध्वनि सभी जगह होती है हमारे सनातन संस्कृति में। अब यह आते हैं कि यहाँ पर कि जब इसका प्रयोग भैरव जी, हनुमान जी के मंदिर में होता है तो घर में क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा क्या मत है, इससे भी पहले हम देख लेते हैं। देखिए, तंत्र ग्रंथ में जो कहा जा रहा है कि आप रेफरेंस लीजिए। तंत्र में हमारे ऋषि मुनि जो हैं इसका प्रयोग करते थे, तो वो कहाँ करते थे, घर कैसे करते थे, घर में कैसे करते थे, इसे पहले जान लीजिए, तब आप इस विषय को अच्छे से समझ पाइएगा। क्योंकि इसके लिए आपको माना किया गया है। ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं करने के लिए, उनकी कितने नॉलेज है, उनको कितना इसके बारे में जानकारी है। पहले बात तो यह कि आप जब मूल मालिनी तंत्र का, पालिका तंत्र इत्यादि का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि 100 साधना, श्याम साधना
शव साधना, शमशान साधना, शमशान जागरण की विधि टेढ़ी बताई गई है। जहाँ आपको वर्णन मिलेगा उन सभी जगह पर आपको धूप देने की विधि प्राप्त होगी। संस्कृत में जहाँ पर धूप देने की इस प्रकार की वीडियो का उल्लेख होता है उसमें हमें श्याम धूप कहा गया है। और उस श्याम धूप का प्रयोग जो जगह पर होता है दो प्रकार से होता है। पहले इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए, इन भूत प्रेत बाधा एंटिटी को भगाने के लिए नहीं, उन नकारात्मक शक्तियों को जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए। इसलिए ही शमशान साधना इत्यादि के समय में जो तांत्रिक या वैसे ऋषि मुनि जो कि तंत्र साधनाएं करते थे, जैसे कि हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं कि महाविद्याओं की साधना जो होती है उसमें जितनी भी तंत्र साधना होती है उनमें लोग सिद्ध करते हैं, क्योंकि प्रेत आसन होता है। भगवती की कई ऐसी स्वरूप हैं और भगवान को भी इसमें सबसे पहले भगवती को प्रसन्न करने के लिए, आसन देने के लिए प्रेत साधना की जाती है। प्रेत साधना में उस प्रेत को साध करके उसका आसन भगवती को प्रदान किया जाता है। उस आसन प्रेत का आसन बनाकर भगवती विराजती है। ठीक है, उस प्रेत को सिद्ध करने के लिए भी इस लोबान का प्रयोग होता है। ठीक है, हम ऐसे भी जानते हैं कि मार्केट में कई प्रकार के विग्रह उपलब्ध हैं। इसमें से ईश्वर रूप में बैठने हैं तो भैरवी भी है। भैरवी का स्वरूप है वह प्रेतों के ऊपर विराजमान होता है। तो भैरवी सिद्धि जो लोग करते हैं, भगवती के भैरवी महाविद्यालय शुरू की जो लोग पूजा करते हैं वो लोग प्रत्याशी सिद्ध करते हैं, प्रेत को भी सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार की जो तंत्र क्रियाएँ होती हैं वे लोग करते हैं, यानी कि लोबान की धुन नहीं दे करके उनका आकर्षण करते हैं। तो ऐसे तंत्र में आपको इसका उल्लेख कहानी भी मिल जाएगी और निर्देशित है। तो ऐसी जगह में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ जो शनि जी के मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जहाँ इन सभी चीज़ों का प्रयोग होता है वहाँ पर भी दो चीज़ों के लिए होता है। पहले उस जगह पर बहुत सी अन्य प्रकार की शक्तियों का भी स्थापन और पूजा हुआ होता है जो तांत्रिक मंदिर होते हैं। सामान्य मंदिर में इनका प्रयोग नहीं होता और ना ही करना चाहिए। लोग अनजाने में इस प्रकार के प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इसका धूप सामान्य मंदिर में नहीं होता लोबान का प्रयोग। ऐसे मंदिर जो तांत्रिक मंदिर हैं और जिस जगह पर दरबार लगते हैं, प्रेत विषयों को बुलाया जाता है, किसी के संकटों को हटाया जाता है, वहाँ पर इस लोबान का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी के शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा को बुलाने के लिए भी होता है और हटाने के लिए भी होता है। कैसे कहते हैं, आपकी उम्र में किसी प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं को देवी देवता के रूप मानकर की पूजा के लिए बोल रही है। तो जब तांत्रिक जो है जिस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त किए हुए है वह लोबान की उसको धुनी देकर बुलाएंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, मसान की जब तंत्र का प्रयोग हुआ, जो कि पहले से ही आपको पता है कि तांत्रिक को पता है कि यहाँ पर इतने सचिव ऊर्जा है, तो लोबान की ध्वनि से वो बहुत अधिक प्रसन्न होगी। अगर वो शक्ति होगी तो चिड़चिड़ा के भाग जाएगी। सकारात्मक शक्ति होगी, कोई सकारात्मक ऊर्जा होगी तो उसका कोई दिव्य पितृ हो सकते हैं, देवपुत्र हो सकते हैं, कोई घर के देवी देवता हो सकते हैं जो देव स्वरूप में हो, जो शुभ स्वरूप में, शुभ सात्विक स्वरूप में हो, वो बड़ी चिड़चिड़ा के भाग जाएगी जगह जैसे आप लोबान जलाएंगे तो, और वो हटने का प्रयास भी करेगी, भागेगी वहाँ से। आप जिनके सिर्फ होगा वो भी बहुत खुद ही अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर प्रेत को यह लोबान दिया तो प्रेत बड़ी शांति महसूस करेगा, प्रसन्न होगा। उसको यह चीज़ जान लीजिए, जब किसी के शरीर के ऊपर से ऐसी क्रिया कि आवेश आता है, तो जब वह नहीं आते हैं तब कोई उसको बुलाया जाता है देखने सुनने के लिए, तो वहाँ पर इस लोबान की भूमिका प्रयोग तांत्रिक करते हैं। और इसको भगाने के लिए भी प्रयोग होता है। भगाने में कैसे प्रयोग होता है उसे भी जान लीजिए। जब घर का बंधन किया जाता है तो घर में बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, वहाँ सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की ऊर्जा उपस्थित हो, चाहे केवल तामसिक ही हो, तब गंधक साथ में लोबान के साथ मिलाकर उसके साथ में रांगा डालकर, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण और कुछ ही जड़ी बूटियाँ होती हैं, इन सभी को मिलाकर उसकी धुनी लकड़ी के ऊपर धुनी दी जाती है, तो वह स्थान पूरा खाली हो जाता है। मतलब नील और वर्ण, ना में देव शक्ति कोई रहती है, ना वहाँ पे कोई भूत प्रेत रहता है। मान लीजिए निर्वाण में केवल परम परमेश्वर साक्षात जगदम्बा जो है वो बोलती हैं अपने आप को कि स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है, प्रकृति पर पूरा निर्वाण, पूरा खाली वातावरण, वहाँ कोई ऊर्जा नहीं। तब वहाँ पर पहले इस प्रकार की धुनी की जगह को खाली करके तब शिवरात्रि पूजा का आह्वान करके और वहाँ पर शिव शक्तियों का स्थान लिया जाता है।
इस प्रकार से होता है। तो लोबान कभी भी घर में नहीं जलानी चाहिए। मेरा भी यह मत है, मेरा भी यह पूरा कहना है कि एक सनातनी व्यक्ति को, सनातन स्थिति की मानने जानने वाले को कभी भी श्याम धूप अर्थात लोबान को घर में नहीं जलाना चाहिए, ना कहीं शुभ मंदिर में जलाना चाहिए। क्योंकि श्याम रूप धूप अर्थात लोबान से अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो पुष्ट होगी, संतुष्ट होगी, उसकी तृप्ति होगी, उसकी वृद्धि होगी। शुभ शक्तियाँ दुर्भाग्य सबसे पहले तो में बदलेंगी। सबसे पहले तो घर के कुल देवता पितृ दूर भागेंगे। लोबान की ध्वनि जब शुरू होती है सबसे पहले दूर भागते हैं। जो भी शुभ साथी हैं, जो भी शुभ शक्तियाँ भी दुर्भाग्य के साथ परिवर्तन होकर भाग जाती हैं। चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो अलग विषय है। भगवान के इत्र आपको पसंद होना अलग बात है। आप यह भी जान लीजिए कि इस्लाम धर्म में क्यों उसका प्रयोग होता है। जो लोग इस्लाम में इसका बहुत अधिक प्रयोग करते हैं भैया, कहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो तो देख लीजिए। मज़ारों के ऊपर में जहाँ मुर्दे लेटे हुए हैं उनकी प्रसन्नता कौन कौन सी चीज़ प्रसन्न होती है। सैयद प्रसन्न होते हैं, पीर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न जय, इन सभी चीज़ों को सुनकर के जिन प्रसन्न होते हैं, भूत प्रेत, उनके जिन्नात और जितने भी भूत प्रेत की उनकी विधि होती है वो सब प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ करके इसलिए कभी भी लोबान की ध्वनि घर में नहीं जलानी चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, इसकी ध्वनि आप घर में कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, तो उनको बोलिए कि अध्ययन करके पहले लोगों को इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आपके अपने ही घर पे पैर पे कुल्हाड़ी मरवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए घर में इसका धूप ना दें। राल जो होता है, जो साल वृक्ष से निकलती है, जिसे सरल निर्मित होता है, उसको कूट करके पत्थर जैसा होता है उसे ध्वनि दें। उससे देवी देवता पुष्ट होते हैं, उससे देवता संतुष्ट होते हैं। उससे उस ध्वनि के लिए ना वस्तुओं का प्रयोग जिसमें कि लौंग, काला तिल, काली मिर्च, इन सभी चीज़ों को मिलाकर उससे कपूर, टिहरी, दाल में इलायची डाल करके, जटामासी है, इस प्रकार से कुछ जो औषधियाँ हैं उन सभी को मिला करके अगर आप राल के साथ ध्वनि देते हैं तो शुभ सात्विक ऊर्जा बढ़ती है। उसकी ध्वनि करनी चाहिए, उसका सुगंध भी बड़ा दिव्य और तेज होता है, मजबूत होती है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। उससे अगर अभिमंत्रित करके आप इसका ध्वनि देते हैं तो भूत प्रेत अलावा दूर भागते ही और साथ में क्या कहते हैं आपका कल्याण होगा। अब जितने भी तंत्र प्रयोग हैं इसमें लोबान का ही यूज़ होता है, राल का नहीं। अब देखिए, अश्वरण करस्य, धूप वृक्ष, सूर्य धूप, सरजू, इस प्रकार से आपको नाम प्राप्त होंगे। बहुत सारे कवच इत्यादि में उनका वर्णन मिलता है। जैसे रेणुका तंत्रम आप जब अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आपको इसका वर्णन मिलेगा कि भगवती चंद्र घंटी का छिन्नमस्ता की विश्व स्वरूप ही की प्रसन्नता हेतु कुछ ऐसे मंत्र विधान होते हैं, उनका ध्वनि से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अश्वगंधा से किया जाता है। ये जो धूप है इसको राल कहा गया है। इसके ध्वनि करने से, इस मंत्र का पाठ करते हुए अगर ध्वनि किया जाए तो स्थान बंधन हो जाता है, शुभ शक्तियाँ वहाँ पर आसानी से आ जाती हैं, अशुभ शक्तियाँ जो हैं तो दूर भागती हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इस विषय के बारे में समझ आया होगा और किस प्रकार से हमारे घर पर किस प्रकार के प्रयोग को करना या ना करना, राल को जलाना है कि लोबान को जलाना है, कैसे इसका प्रयोग करना है नहीं करना है, कहाँ होता है, ये आपका पूरा विषय क्लियर हो गया होगा। अब आप सब निर्णय ले लीजिए कि आपको राल जलाना है कि लोबान। ये मेरा कहना है कि भैया घर में कभी भी किसी के कहने पर, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ी चाहे आप यूट्यूब पर सुन रहे हो या इंटरनेट पर पढ़ रहा सुन रहे हो, गलती से भी घर में लोबान की ध्वनि ना करें, जिससे देवता पितृ शुभ शक्तियाँ दूर भागती हैं, नकारात्मक ऊर्जा के पास आती हैं। और घर में पहले से अगर किसी कारणवश नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित है तो वह भस्म हो जाती हैं, ऐसा करते हैं इसे। इस विषय से आप सभी को लाभ पहुँचे। इस वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक सभी सनातनी हिंदुओं तक शेयर करें, सनातनी व्यक्तियों ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक सबको लाभ पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय माता रा।